हाय एवरीवन, दिस इज अमन विश्वकर्मा हियर एंड वेलकम टू एमबी पाई। आज की इस वीडियो में हम लोग IOQM के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम 8 सितंबर 2024 को हुआ था। बट बिफोर दिस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो आल्सो। सो IOQM प्री RMO का क्वेश्चन नंबर 8 ये है। वी नीड टू फाइंड n। ओके, सो क्या क्वेश्चन गिवन है? Let n be the smallest integer such that the sum of digits of n is divisible by 5 as well as the sum of digits of n plus 1 is divisible by 5. Then what is the first two digit of n in the same order? इसका मतलब ये है, क्या कह रहा है कि n वो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है सच दैट कि इनके भी जो भी डिजिट्स हैं उनका सम डिविजिबल बाई 5 है और n प्लस वन यानी कि अगला जब डिजिट निकाल रहे हैं, अगला नंबर जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी डिविजिबल 5 है। तो वो n का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका फर्स्ट टू डिजिट क्या होगा? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप। ओके, सो अगर यहाँ पे n क्या है, n एक इंटीजर है और कितने डिजिट का इंटीजर है ये नहीं गिवन है, तो हम स्टार्ट फ्रॉम 1। तो मान लेते हैं सिंगल डिजिट का हुआ, तो 1 2 3 4 अप टू 8 9 एंड 10 और यहाँ पर सारे सिंगल डिजिट। तो अब यहाँ से अगर सिंगल डिजिट हुआ 1 से लेकर 8 तक, अगर मान लेते हैं n उसका n एक नंबर हुआ तो उसका सम ऑफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं s ऑफ n से। तो s ऑफ n जस्ट अगले नंबर का माइनस s ऑफ प्रीवियस नंबर डिजिट्स का डिफरेंस कितना है। तो देखा जाए, जैसे मान लेते हैं n इज इक्वल टू 3 हुआ तो इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितना 3 एंड n प्लस वन कितना हो जाएगा 4, तो इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ 4, 4 माइनस 3 इज 1। सो 1 से लेकर 8 तक में इतना है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 9, यहाँ तक कि 8 एंड 9 में भी केस यही है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं इस केस में अगर n प्लस वन यहाँ पर निकाल कर देखते हैं और Sn अगर n 9 है तो सम ऑफ डिजिट्स इज 9 एंड तो अगला नंबर क्या हो जाएगा n प्लस वन इज विच इज 10 और 10 का सम ऑफ डिजिट्स 1 प्लस 0 विच इज 1। तो पहले का कितना था, इसका कितना आया 1 है ना, और यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 9। सो इन सब का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम डिफरेंस डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 8 का डिफरेंस। ओके, सिमिलरली अब आगे देखते हैं फिर से। अब अगर डबल डिजिट हुआ 10 11 12 एंड अप टू 18 19 एंड 20, अगेन सिमिलरली इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें यहाँ से यहाँ तक 10 11 यानी कि 112 माइनस 10 यानी कि 1 प्लस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1 विच इज 2 माइनस 1 विच इज 1 एंड दिस इज 3 माइनस 2 विच इज 1। तो इस केस में भी हम देखें तो s ऑफ n नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ डिजिट ऑफ दिस वन इज ऑलवेज 1। अब इस लास्ट के दो में देखते हैं तो अगर n प्लस वन यानी कि ये अगर n है तो n प्लस वन डी दिस विल बी 2 माइनस और s ऑफ n यानी कि 9 1 10 10 माइनस 2 8, यहाँ पर 8 आएगा। गॉट इट। अगेन नेक्स्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं फिर से। दिस इज 20 21 22 एंड सो ऑन 28 29 एंड 30। तो यहाँ पर भी ऑब्जर्व करें तो दिस इज 3 माइनस 2 इज 1 4 माइनस 3 इज 1। तो यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न सेम है, वही s ऑफ n प्लस वन माइनस एस एन इज 1 एंड यहाँ पर देखा जाए तो s ऑफ n प्लस वन s ऑफ n इज 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 2 11 11 माइनस 3 8। इसका मतलब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो लास्ट में जिसमें 9 हो, 9 यानी कि 9 19 29 एंड सो ऑन, तो जस्ट वो नंबर और उसका अगला नंबर यानी कि 10 20 30 में जो सम ऑफ डिजिट्स आएंगे दोनों का कंजुगेटिव वहाँ पर 8 होगा। बाकी सभी में देखा जाए तो 1 1 1 ही है। ओके,
यहाँ तक हमने 2 डिजिट तक का देखा। इसी तरह सिमिलरली हम सारे डिजिट डबल डिजिट में देखें तो लास्ट का जो आएगा वो भी देख लेते हैं, जहाँ पर सिंगल लाइन है 80, 81, 82 एंड सो ऑन। दिस इज 88 से लेकर 89 एंड 90। फिर से इसको ऑब्जर्व को देखें, इसको ऑब्जर्व करें तो दिस इज n+1 माइनस ऑफ Sn एंड दिस विल बी 1, है ना। देख लेते हैं एक बार। 8 2 10 और -8 1 9, इसलिए 2। और यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए अगेन तो n+1 माइनस ऑफ Sn, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 8 17, 17 माइनस 9 8, यानी कि इन सभी में देखा जाए डिफरेंस 1। अब इसी तरह अगर डबल डिजिट यानी कि ट्रिपल डिजिट में चले जाओ, डिजिट कहाँ पर आएगा 99 और 100। तो एक बार फिर से करते हैं 90, 91, 92 से 98 एंड देन 99 एंड देन 100। अब यहाँ पर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर इतना ऑब्जर्व करें तो एंस ऑफ एंड दिस वन इज इक्वल टू 9 2 11, 9 माइनस 9 1 10, 11 माइनस इट इज 1। बट यहाँ पर देखा जाए तो एस ऑफ n+1 माइनस ऑफ दिस वन, यहाँ पर सम डिजिट 1 है और यहाँ पर 9 9 18 माइनस 1 17। अब यहाँ पर चेंज हुआ विच इज 17। सिमिलरली अगर 3 डिजिट पे जाएंगे हम लोग तो 100 कर लेते हैं, 101 से लेकर 108 और 109 और यहाँ पर 110। अब यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सम ऑफ डिजिट्स और उनका डिफरेंस जस्ट नेक्स्ट और प्रीवियस वाले का सम ऑफ डिजिट्स का डिफरेंस 1 आएगा। यहाँ पर 1 1 2 -1 दिस इज 1। और यहाँ पर देखा जाए अगेन तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10, द डिफरेंस इज 8। अब यहाँ पर 17 था, यहाँ फिर से 8 आ गया। इसमें क्या डिफरेंस लगा, क्या ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 9 इज 2 टाइम्स, बट यार नंबर ऑफ डिजिट इज 1 टाइम। तो डिपेंड करता है कि 9 जो डिजिट है लास्ट में कितनी बार है। तो इन सभी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए एक फाइनल कंक्लूजन ये आया कि कोई भी जो एंड डिजिट है अगर वो 2 डिजिट का नंबर है जिसके लास्ट में 9 है तो क्या हमारे पास रिजल्ट हुआ एस ऑफ n+1 माइनस एस ऑफ n इज एक्चुअली 8, है ना, था ना प्रीवियस एग्जांपल्स में। और 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 1 माइनस 1। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कैसे हम लिख रहे हैं। अगर n ट्रिपल डिजिट का हुआ जिसके लास्ट में 2 टाइम्स 9 है, ओके, यानी कि डबल 9 है लास्ट में, तो इस केस में देखा जाए तो n+1 और ये होगा n विच इज यहाँ पर लास्ट केस में क्या 17 आया था, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 -1। गॉट इट। सिमिलरली अगर n एक 4 डिजिट का नंबर हो जिसके लास्ट में 999 है तो s ऑफ n+1 माइनस एस ऑफ n इज ये एक्चुअली आएगा। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें अगर देखो ध्यान से तो अगर ये 1 टाइम है तो यहाँ पर कितना लिखना होगा 1। अगर ये 999 है तो यहाँ पर लिखना होगा 2। सिमिलरली अगर 3 बार 9 आ गया तो हमारे पास क्या पैटर्न बनेगा इस केस में 9 इंटू 3 -1 विच इज 27 -1 विच इज 26, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, यानी कि जो n है नंबर उसके सम ऑफ डिजिट्स भी 5 से डिविजिबल है और n+1 जस्ट नेक्स्ट नंबर भी 5 से डिविजिबल है, ओके। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते जाएं तो हम ये देखेंगे सम ऑफ डिजिट, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 9 3 या 27, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कोई और नंबर आ जाएगा 27। तो इस तरह हम ऑब्जर्व पैटर्न को फॉलो करें तो हमारे पास अगला जो नंबर आएगा n इज इक्वल टू सिमिलरली x 9 9 9 9 9 3 टाइम में ले लिए, ठीक है, यहाँ पे 27। अब यहाँ पर देखा जाए
तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, एस ऑफ एन प्लस वन माइनस एस एन इज 9 इंटू 4 माइनस वन विच इज 35, है ना। तो अगर इनका डिफरेंस 35 है तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर, है ना, कितना सम हो जाएगा 36 ये। अब बाकी का एक ऐसा नंबर हम यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, एस ऑफ एन विल बी सम ऑफ डिजिट्स में यहाँ पर तो 36 हो गया, 36 प्लस एक्स में हमें डिजिट्स क्या रखना होंगे 1 to 9 अगेन। तो एक्स 1 रखते हैं तो मिनिमम हमें 5 से डिविजिबल चाहिए, तो 36 से डिविजिबिलिटी कितना होता है नेक्स्ट विच इज 40। तो यहाँ पर मिनिमम हमें 4 रखना होगा, सो 36 प्लस 4 विच इज 40, इट इज डिविजिबल बाई 5, राइट, है ना। और इसका नेक्स्ट नंबर अगर ये x की जगह पर 4 हो जाए तो ये नंबर कौन सा है, 49,999। सो अगला जो नंबर आएगा एंड दिस वन विल बी 50,000। तो ये भी नंबर इस नंबर में डिजिट निकालने चले तो ये कितना आ जाएगा 5, ये तो नंबर हुआ है ऐसा ऑफ। तो ये होगा 5, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो मिनिमम नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर उसका उसने फर्स्ट 2 डिजिट पूछा है। तो वो जो नंबर है n हमारा स्मॉलेस्ट वो कोई और नहीं, वो क्या आंसर है 49 एंड देन 999, और आंसर में पूछा गया केवल फर्स्ट 2 डिजिट। सो दिस इज द आंसर इज 49। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 49।